बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद। अच्छा जी, आज हम किस हवाले से बात करें? कल हमने बात की थी मग़फ़िरत के हवाले से, तो आज एक थोड़ी सी एक्सटेंशन है मग़फ़िरत की ही। माफ़ी जब हम बात करते हैं तो हुकूकुल अल्लाह और हुकूकुल इबाद, दो हक़ जो हमें पूरे करने होते हैं। हुकूकुल अल्लाह में क्या क्या आता है? वही हमारे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, वो तमाम चीज़ें जिस पे हमें देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़, वो तो हमें करना ही है। तो उसके हवाले से अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम्हारे गुनाह इतने हों कि वो आसमान की बुलंदियों तक भी हों, तुम मुझसे माफ़ी मांगते जाओ, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, क्योंकि मैं माफ़ करने वाला हूँ, मैं ही माफ़ी दूँगा। तो जी हाँ, यहाँ पे तो समझ में आ गया कि हम चाहे जितने भी गुनहगार क्यों ना हो, लेकिन अगर इस उम्मीद के साथ, उस यकीन के साथ माफ़ी मांगें तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करने वाला है। लेकिन जहाँ पे बात हुकूकुल इबाद की आती है, यानी कि अल्लाह की बंदों से मोहब्बत, वो बंदे जिसे अल्लाह ने बनाया है। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या हम अल्लाह के बंदों के साथ अपना इखलाक अच्छा रखते हैं? क्या हमने कभी किसी का दिल दुखाया है? अगर दिल दुखाया है तो हमने माफ़ी कैसे मांगी है? क्या माफ़ी मांगी भी है कि नहीं मांगी? बात बात पे बार बार कुरान में ज़िक्र है कि हमें अल्लाह ताला कह रहा है कि अपने दूसरे बंदों से, इंसान को चाहिए कि इंसान दूसरे इंसान से बेहतरीन इखलाक रखे। बार बार हमें ये कहा गया है, तो क्या हम वो रख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो माफ़ी का जो एंगल है, वहाँ माफ़ी उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक तलाफ़ी भी ना करें आप। तो माफ़ी तलाफ़ी का सिलसिला यहाँ है। हुकूकुल इबाद में आपने बचपन से सुना होगा, हमें ये भी बताया जाता है कि जब तक इंसान दूसरा इंसान इस इंसान को नहीं माफ़ करेगा, अल्लाह नहीं माफ़ करेगा। तो हमें चाहिए कि हमें माफ़ी मांगने में बिल्कुल देर नहीं करनी है। आज हम बात करेंगे हुकूकुल इबाद के हवाले से, और हुकूकुल इबाद में सिर्फ माफ़ी ही नहीं, बल्कि वो तमाम हक़ जिसके हवाले से हमें शायद कई दफ़ा पता होता है, कई दफ़ा हम उस पर इतना ज़ोर नहीं देते, इम्पोर्टेंस नहीं देते, उस हवाले से भी बात करना है। हक़ की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं एक हदीस है जो कि मैं कोट करूँगी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर 6 हुकूक हैं। गौर से सुनिएगा। जब वो बीमार हो जाए तो उसकी बीमार पुरसी करे, और जब मर जाए तो उसके जनाजे में शिरकत करे, और जब वो उसे अपनी किसी ज़रूरत या दावत के लिए बुलाए तो वो उसकी पुकार पे लब्बैक कहे, और जब उससे मुलाकात करे तो उसे अस्सलामु अलैकुम कहे, और जब वो छींक मारे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, जवाब में यरहमुकुल्लाह कहे, और उसकी गैर हाज़िरी या मौजूदगी में हर मौके पे उसकी खैर ख्वाही करे। अभी आप देखें हमारे यहाँ क्या होता है, कई दफ़ा नाराज़गी और सलाम किया तो जवाब नहीं देना, छींकों पे अल्हम्दुलिल्लाह या यरहमुकुल्लाह तो हम बोलना तो भूल जाएं, वो तो हम लोग सोचते भी नहीं हैं। उसके अलावा किसी ने अपने घर पे दावत पे बुलाया है ना, अगर आपको नहीं, आप बहाने मार देते हैं, आप अच्छा कौन जाएगा, ये हम सब करते हैं। मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगी कि मैं नहीं करती, ये हम भी करते हैं। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, फिर आप बोलते हैं ओ माय गॉड, हमें एक एक्स्ट्रा एफ़र्ट करने की शदीद ज़रूरत है। हुकूकुल इबाद के हवाले से मैं और बहुत सारी बातें कहूँगी। एक और हदीस मैं पढ़ रही थी जहाँ पे लिखा गया था कि रसूल खुदा ने फरमाया कि कुरान में अल्लाह ने इतनी दफ़ा पड़ोसियों के हुकूक़ के बारे में स्ट्रेस दिया है, उसके बारे में इतनी दफ़ा कहा है कि रसूल फरमाते हैं कि मुझे था कि कहीं पड़ोसियों का भी हक़ तो नहीं आ गया विरासत में। यानी इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है, इस्लाम ने बार बार हमें कहा है कि अपने पड़ोसियों को हुकूक दो, उनके साथ अच्छा भलाई करो। जितने बीमार होते हैं उनके पास बीमार परसी करने का बहुत बड़ा सवाब है। तो कहते हैं ना, हम यूजुअली ये कह रहे होते हैं कि लोगों की अच्छाई में जाओ या ना जाओ, बुराई पे ज़रूर जाओ। लोगों की खुशियों में आप शामिल हो ना हो, उनके गम में ज़रूर शामिल हों। मैं समझती हूँ गम और खुशी दोनों में हमें बराबर से शरीक होना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं, यही वो चीज़ें जो हमारी आखिरत में हमारे ज़रिया बन जाएंगी जन्नत पे जाने का। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, जल्दी से आएंगे, आप कहीं ना जाएगा, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन। अगर अभी भी आपने टीवी ऑन किया है तो बताना चाहूँगी कि आज हम बात करें हुकूकुल इबाद के हवाले से।
बहुत सारे लोग जानते होंगे इस हवाले से, बहुत सारे लोगों ने बचपन से सुना होगा कि अल्लाह ताला हुकूकुल अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन हुकूकुल बात करें आपको उस इंसान से भी माफ़ी तलाफ़ी करनी होगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा गौर करिएगा। यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, हदीस शरीफ में मैं पढ़ रही थी कि रसूल खुदा ने फरमाया है कि अपने किसी भी भाई के, मुसलमान भाई, किसी भी इंसान के आप मुसीबत में खुश ना हो। वैसे भी इट्स अ साइन ऑफ अ वियर्ड पर्सन, अगर आप किसी की खुशी में बड़े विंडिक्टिव होंगे, अगर आप खुश होंगे कि ओहो देखो इसने कितना बुरा कर रहा है, इसके साथ बुरा हो रहा है, हाँ हाँ अच्छा है, तो बिल्कुल खुश ना हो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अल्लाह ताला उससे उसकी वो मुसीबत हटा के कहीं तुम्हें उस मुसीबत में मुब्तला कर दे। तो इन चीज़ों को ज़रूर गौर से सोचिएगा। और कभी भी हम जब बात करते हैं हुकूकुल बात की, तो वहाँ पे कंसिडरेशन, बी कंसिडरेट, एम्पैथी और सिंपैथी को प्रैक्टिस करें। इन तमाम चीज़ों के हवाले से मज़ीद बात करेंगे तो हमारे साथ हमारे मेहमान आ चुके हैं, मेहमानों को मुलाकात करवाएंगे। एम्पैथी, सिंपैथी, बीइंग कंसिडरेट, बीइंग रिस्पेक्टेबल, बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे, अपना इखलाक अच्छा रखना, ये तमाम वो बातें हैं जो कि हमारे एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर में काउंट होती हैं। तो जी हाँ, जब साइकोलॉजिकल बिहेवियर में काउंट होती हैं तो एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाना ज़रूरी था। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव निर्मल नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हो रहा है, रोजे कैसे चल रहे हैं निर्मल? अल्लाह का शुक्र, मुझे इस दफ़ा बिल्कुल भी रमज़ान का नहीं पता चला, बिकॉज बिजी रूटीन इज लाइक हेल्दी रूटीन। वो Absolutely. सुबह फिर रूटीन शुरू हो जाती है तो तकरीबन आई गेट फ्री अराउंड 5:30, तो वो फिर जब घर जाते फिर इफ्तारी वगैरह की प्रिपरेशन में बिजी हो जाता है इंसान, एंड देन इफ्तारी एंड देन डन। परफेक्ट। तो वो लोग ना जो समझते हैं कि ओहो अभी रोजे में पूरे दिन सो के गुजारेंगे तो रोजा जल्दी चला जाएगा, दैट्स एक्चुअली अ फ्लॉड एग्जैक्टली। बिजी सो के नहीं गुजर सकता, कितने घंटे सो जाएंगे। अच्छा जी, मुलाकात करवाऊंगी आपकी एक ऐसे शख्सियत से जो पहले भी हमारे पास आ चुके हैं, अब बहुत सारे लोग उनको सोशल मीडिया में फॉलो भी करते हैं। अगर हम बात करें हुकूकुल बात की तो इनका नाम मैंने सबसे पहले सजेस्ट किया था अपनी टीम को, बिकॉज मुझे लगता है कि ये माशाल्लाह ये और इनकी टीम जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करें हुकूकुल बात के हवाले से। लोगों का जो ख्याल रखना है, जो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ ये जो काम कर रहे हैं और जितनी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, माशाल्लाह इट्स कमेंडेबल। सो लेट्स वेलकम द प्रेसिडेंट ऑफ वॉइस ऑफ कराची, अली मंजूर। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू अली? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी वेल। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर सेट। लाइकवाइज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद फरमाया। और अली, हुकूकुल बात के ऊपर शो कर रहे थे तो आपको कैसा लग रहा है कि सबसे पहले जहन में नाम आपका गया? अल्लाह का करम है जी, अगर आपने ऐसा मौका दिया और लोग ऐसा परसीव करते हैं। मैं बिलीव करता हूँ कि हम लोग तो बहुत कम काम कर रहे हैं, हमसे बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ईदी साहब बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं, रमजान चीपा साहब हैं, एंड द लिस्ट मेरे ख्याल में गोज ऑन। ओह यस। तो हम लोग तो बहुत छोटा कर रहे हैं, मगर जो भी कर रहे हैं मैं ये फील करता हूँ एटलीस्ट जब हम लोग रात को सोते हैं तो इस सेटिस्फैक्शन के साथ सोते हैं कि आज कुछ किया, चाहे एक जिंदगी को भी मुतासिर किया या एक किसी इंसान की भी मदद कर दी, तो कुछ तो मैंने अपने शहर में, अपने मुल्क में किया कि मैं आज कह सकता हूँ कि मेरा एक स्टेक है। अच्छा, अली के हवाले से एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं ईदी साहब की एंड द बिग फिलैंथ्रोपिस्ट इन आवर कंट्री, जिनमें बहुत सारे बेतहाशा, और अभी हम ब्रेक पे भी बात कर रहे थे, हमारे मुल्क में कमी नहीं है नेक लोगों की, अच्छे लोगों की, जो कि दिल खोल के करते हैं और दिल खोल के खर्च भी करते हैं अल्लाह की राह में, अपने बंदों की मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, माशाल्लाह अली, आपको काम स्टार्ट किए हुए बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, तो इस बहुत कम अरसे में वी हैव सीन यू वेरी एक्टिव एंड वी हैव सीन वॉइस ऑफ कराची एवरीवेयर। अभी ये जो हीट वेव भी आती है, आपने जगह जगह सबीलें भी देखी होंगी, तो वॉइस ऑफ कराची ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर हर जगह सबील भी लगाई है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम के हवाले से हो, यू गाइज हैव बीन क्वाइट एक्टिव इन ऑल ऑफ दिस। सो ये सोच आप, मैंने जब पहले ही बुलाया था, आपने कहा था हम दोस्तों ने स्टार्ट किया था, तो हुकूकुल बात के हवाले से तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा वापस, अगर हमारे वो लोग जो व्यूअर्स अगर हैं वो जानना चाहते हैं कि अगर वो भी कुछ करना चाहते हैं, वो स्टार्टिंग में तकलीफ हुई, परेशानी हुई, दिक्कत हुई? देखिए जी, पहले तो मैं, ताकि बहुत सारे लोग जो शायद नहीं जानते होंगे, अगर आप मौका दें, हमने शुरू वॉइस ऑफ कराची ऐसे किया था कि हम लोग बहुत सारे दोस्त अक्सर मिलते थे और वही होता था कि यार इस मुल्क में फलाना ये है, बर्बाद है यार, और ये देखो ये नहीं हो, मेरा रोड है और मेरे घर के बाहर ये है, एंड यू नो फलाना ऐसा है और फलाना लीडर ऐसा है। तो एक दिन हम लोगों ने रियलाइज किया कि यार लेट्स स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, और आज से जो है ना पॉजिटिव बात है। और हम क्या कर सकते हैं, चलो लेट्स से सायरा के घर के बाहर उन्होंने रोड खोद दिया और भूल गए, नाउ व्हाट कैन वी डू। अच्छा, यहाँ ये बताना चाहूंगी कि ये लोग फारिग लोग नहीं थे, ये इन सब के अपने अपने काम है, अपने अपने बिजनेसेस हैं, तो वो लोग जो समझते हैं उनकी जिम्मेदारी अपना ही कारोबार चलाना या अपनी नौकरी करना है, तो वो सुने ये कहानी बहुत गौर से। जी हाँ जी,
तो हमने डिसाइड किया कि आज से हम एक तो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे और जो जहाँ जो कुछ कर सकता है करेगा। ठीक है। हमने एक फेसबुक पेज बनाया और हमने यही शुरू कर दिया कि जी जो जो कंसर्न डिपार्टमेंट से पता करना शुरू किया, अच्छा जी ये जो है ये लोकल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ये पुलिस के अंडर में आता है, ये फलाना के अंडर में आता है, और लोगों के काम आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दिए। माशाल्लाह एक साल के अंदर कोई 13-14 हज़ार फॉलोअर्स हो गए। एंड आपने जितनी बातें बोली जो हीट वेव पे काम कर रहे हैं या इस पे कर रहे हैं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, इट्स अ टीम एट वॉइस ऑफ कराची। एब्सोल्युटली। इनके एक टीम के एक और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत founder member, I would say an amazing person, Amir Isbani. Yes, I would really want to say his name as well, कि वो हर जगह पहुंचे हुए होते हैं माशाल्लाह। बिल्कुल। तो जो हमारी स्ट्रेंथ है वो यही है कि जी आमिर का भी अपना बिजनेस है, बाकी जो लोग हैं उनके भी सारे हैं, बट वो जब होता है ना, जब आप एक कमिटमेंट कर लें कि यार टाइम निकालना है इसके लिए, वो खुद आप नियत कर लें, खुद अच्छी चीजें आपकी तरफ चल के आएंगी। ये बात बिल्कुल सही है। एग्जैक्टली, पाथवेज बनना शुरू हो जाते हैं वंस यू टेक द इनिशिएटिव। बिकॉज यू नो लाइक ही वाज सेइंग कि क्रिटिसाइज करना बहुत आसान काम होता है, बट उसमें स्टेप इन करके ये बोलना कि नहीं यार वी नीड टू डू समथिंग अबाउट मुझे पता है, ये तो जो बात करते हैं ये तो आई थिंक 6, 8, 10 कदम आगे चल के शायद इंसान फील करे। अगर हम पहला कदम लेते हैं, हम अपने घर में, हमारे घर में जो नौकर चाकर होते हैं उनके साथ अपना इखलाक कैसे रखते हैं, हम रोड पे जब बात करते हैं और रोड रेज की बात करते हैं, आजकल न्यूज़ अगर आप देख रहे हैं तो हर जगह दंगा फसाद नजर आता है आपको। अभी रिसेंटली 2 क्लिप्स आई वाज वाचिंग, एक पता नहीं कराची से बाहर एक जगह पे शावर की साइड पे जो एक इंसिडेंट हुआ, दैट वाज शॉकिंग, एंड देन यहाँ पे जो शायर फैसल पे अभी हुआ था, वो दोनों क्लिप्स देख के आई वाज एक्चुअली इन शॉक बट देन नॉट सरप्राइज्ड अगेन, बिकॉज वी एज ह्यूमन बीइंग्स लूज आवर टॉलरेंस, लूज आवर टेम्पर जस्ट लाइक दैट। मुझे बताएं ना, जहाँ पे हमें बार बार एक बात कही जाती है, हमारे दीन ने हमें बताया कि एक तरफ तुम नमाज रखो, रोजा रखो, ज़कात रखो, हज रखो, दूसरी तरफ आप किसी को मार रहे हैं पकड़ के, आप किसी के साथ अगर आप रोजा है, आई नो, तो बेचारे ने खाया नहीं है कुछ, मतलब दैट्स देयर जस्टिफिकेशन इन दैट रिगार्ड कि रख लो ना रखो रोजा। मैं तो कहती हूँ अगर आपका, बिकॉज यू आर फेलिंग द पर्पस ऑफ रोजा। रोजे का मतलब अगर सब्र है, और अगर आप उस सब्र को सब्र नहीं रख सक रहे हैं तो आप वैसे भी कबूल करने वाला अल्लाह की जात है, लेकिन यकीन जानिए मना किया गया है कि ये ऐसी हरकत पसंद नहीं है। गुस्सा जर्नल लाइफ में ही हराम कंसिडर है, तो रोजे की हालत में तो वो डबल हो जाता है, मतलब डबल उस सूरत में आपको सब्र करना चाहिए। बहरहाल इसमें ये जो चीज़ आती है कि मिजाज बिल्कुल हमारे हाथों से निकल जाता है, उसकी एक रीज़न ये होती है कि हम अगेन अपने आप को बहुत ज़्यादा मासूम, हम बेचारे, हम इतनी एफर्ट कर रहे हैं, हमेशा सही होते हैं, व्हाटएवर वी फील इट शुड बी ऑलवेज बी करेक्ट। चाहे 10 करोड़ इंसान आपको कुछ समझा रहा है, वो सही नहीं होगा, नहीं उसमें नहीं। एक तो ये एंगल भी आ जाता है। तीसरी चीज हम बात करेंगे, ऑफ कोर्स कोई पड़ोसी तो कोई मेहमान अगर घर में आना चाहता तो हम नाक चढ़ाते हैं, मुंह बनाते हैं, ओहो रमजान में भी आ गया, कोई होश नहीं, रात दिन वेलकमिंग, क्योंकि कहा जाता है मेहमान अल्लाह की भेजी हुई रहमत है आपके घर में, तो वहाँ पे हम किस तरह रवैया रखते हैं, ऑफिस में हम रवैया कैसे रखते हैं। तो मुझे पता है हुकूकुल इबाद की अगर मैं बात करती हूँ, आपके नज़दीक हुकूकुल इबाद में हमें अपने कौन से हक किस तरीके से पूरे करने चाहिए? अगर मैं हकूकुल इबाद को मेंटल हेल्थ से रिलेट करूँ, जहाँ पे हम कंसिडर करते हैं वो लोग जिनकी मेंटल हेल्थ रिलेटिवली मोर इंटैक्ट होती है, ठीक है। अच्छा, हमें लगता है कि जस्ट बिकॉज हम सेन है या हम पागल नहीं हुए हैं नॉर्मल टर्म्स में अनफॉर्चुनेटली जो यूज की जाती है, तो हम बिल्कुल मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी है, दैट्स नॉट द केस। अगर आप ओवरली स्ट्रेस्ड आउट हो, अगर आपके दिमाग में मुसलसल किसी ना किसी चीज़ का बर्डन चल रहा है, तो नेचुरली स्पीकिंग जब दरवाजे से कोई शख्स एंटर होगा तो दैट्स गोइंग टू बी एन एडेड पाइल ऑन योर वर्क। आपके जहन में स्ट्रेस चल रहा है, आप उसको रिलीव नहीं कर रहे हो। हमारे यहाँ तो मुझे आप कोई एक इंसान दिखा दें जो कि कहेगा मैं स्ट्रेस फ्री हूँ। एग्जैक्टली, देखिए बात ये आ जाती है ना, बात ये आ जाती है रेस में भागना इज नॉट रॉन्ग, बीइंग अंडर स्ट्रेस इज नॉट रॉन्ग, एड्रेसिंग एंड नॉट एड्रेसिंग दैट स्ट्रेस इज रॉन्ग। मतलब मैं सारा वक्त काम अगर करती हूँ, ठीक है, तो ये करते हैं, आप करती हैं, पॉसिबल अगर आप घर जाके अगर अपने मियाँ को, अपने घर वालों को काट खाने दो, मुझसे बात नहीं करो क्योंकि आज सारा दिन मैं सेशंस लेके आई हूँ या मैंने लोगों के गम सुने, तो मुझसे बात नहीं करो। क्यों नहीं करो? वो तो मेरी जिम्मेदारी है ना, मैंने डिसीजन लिया, जस्ट लाइक मेरे हस्बैंड ने डिसीजन लिया पूरा दिन काम करने के लिए। अब ही इज कमिंग होम एंड देन नॉट टॉकिंग टू एनीवन एंड गेटिंग क्रैंकी, then he needs to address his thing, and sometimes I voice that as well, because being human we all get cranky. Absolutely. हमारा काम उधर ये होता है कि हम खामोशी से दूसरे को एहसास दिलाएं कि आप cranky हो रहे हो, कोई बात आपको अगर बॉदर करिए तो वॉइस कर दो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरे लोग भी, जैसे आपने वर्ड कहा, एम्पैथेटिक नहीं होते। आई वुड से सिंपैथी इज नॉट द वे टू गो, एम्पैथी इज द वे, बिकॉज सिंपैथी का तरस खाना है, चलो थका हुआ है, बाप को तंग नहीं करो, उठाओ नहीं, सोने दो,
वो चीजें ऐड करती चली जाती है। मैं आपकी बात काटूंगा, एक लेमैन सिंपैथी और एम्पैथी में फर्क मैं डिफाइन कर देती हूँ। ये अगर डेफिनेशन हम लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, बहुत ही मजेदार सवाल मैंने पूछा कि सिंपैथी में और एम्पैथी में फर्क क्या है, वो जरूर बताएंगे आपको कि क्या फर्क है। लेकिन एक ब्रेक के बाद तो कहीं ना जाएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले अली मंजूर ने बहुत ही ज़बरदस्त एक सवाल छोड़ के गए थे और वो ये पूछ रहे थे कि आखिर ये सच्ची सच्ची बता दें यार, बहुत नॉर्मल इंसानों वाले अल्फाजों में, लेमैन टर्म्स में, कि सिंपैथी और एम्पैथी में क्या फ़र्क होता है। तो निर्मल, विल यू बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू अस? वेरी इजीली। सिंपैथी तरस खाना, जब आप किसी को कहते हो कि ये बेचारा। बिल्कुल। एम्पैथी इज़ कि किसी की तकलीफ़ को समझना, उसके एक्सपीरियंस को समझना, उसको अपनी बेसिकली अपने आप को उसकी जगह पे रखकर अपनी उसकी जगह पे रखना, लेकिन यही सोचते हुए कि आप वो नहीं हो। क्योंकि होता ये है कि जब हम दूसरे को समझने लग जाते हैं, लाइक वी पुट देम, यानी कि हम उनके जूतों में पाँव डाल के खड़े हो जाते हैं, जो कॉमन टर्म हम जो यूज़ करते हैं, और फिर हम भी उसी तकलीफ़ में चले जाते हैं, तो हम भी विक्टिम बन जाते हैं। ये हेल्दी नहीं है। मतलब हम भी फिर वही लगने लग जाते हैं कि हम हेल्पलेस हैं। दूसरे की तकलीफ़ को समझना, अंदाज़ा करना और उसके बाद उसको बात करना, उसके बारे में डिस्कस करना। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि मुझे पता है कि तुम एक तकलीफ से गुजर रहे हो और मुझे इस बात का एहसास हो और मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे मौजूद हूँ, लेकिन तुम बहुत कुछ भी कर सकते हो, और उसको वो हिम्मत बताना। बिकॉज अभी वी वर एक्चुअली टॉकिंग आउटसाइड ओनली एंड ही सेड इट वेरी नाइसली कि टू टीच समवन हाउ टू फिश या गिव देम द फिश, एंड आई हैव ऑलवेज बीन इन फेवर ऑफ टीचिंग समवन हाउ टू फिश। क्योंकि वो अगेन एक सदका जारिया, आप वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, किसी को सिखा, आपने डिपेंडेंसी खत्म कर दी। सो वो एम्पैथी है। बिल्कुल। तर्स खाना है यार, इसके पास कुछ खाने को नहीं, मछली दे दो, पैसे दे दो। दैट इज़ वाई ये चीज़ बिल्कुल हेल्दी नहीं होती, बिकॉज आपने उस इंसान को और माजूर बना दिया। क्या बात, आपने उसकी तकलीफ को समझा नहीं, बिल्कुल। आपने अपने आप को सुपीरियर समझा, आपने उसकी तकलीफ को समझा नहीं, बिकॉज इट्स ईजियर ना, डिस्टेंस है, रिलेट नहीं कर। एम्पैथी इज मोर, मतलब आपके ऊपर बहुत प्रेशर लेता है, आसान काम नहीं है। सिंपैथी बड़ा आसान काम है। अच्छा, अब यहाँ पे एम्पैथी और सिंपैथी, आई थिंक एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दिस ओनली। जब हम हुकूकुल इबाद की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन भी आ जाएगा, यहाँ पे रिस्पेक्ट भी आ जाएगा। कहते हैं यू शुड ट्रीट पीपल द वे यू वांट देम टू ट्रीट यू। आप लोगों को उस तरीके से अपना इखलाक उनके साथ ऐसा रखें जैसे आप चाहते हैं वो आपके साथ अपना इखलाक रखें। तो यहाँ अली, माशाल्लाह यू आर मैरिड, यू गॉट अ किड एज वेल एंड ऑल, आप एक घर बार गृहस्थी है आपकी। मुझे एक बात बताएं, यूजुअली घर वालों में, घर में बहुत सारे मसले मसाइल, यू नो, छोटी छोटी बातों पे नाराज़गियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पे पहले तो आप मुझे, अगर हम हुकूकुल इबाद की बात करते हैं कि सास का हुकूक, तो बेगम का हुकूक, बहुत सारे ऐसे हुकूक भी तो होते हैं ना, औलाद का हुकूक, तो भाई का हुकूक। कई जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, माँ या बीवी, बेटा या बेटी, भाई या बहन, वहाँ क्या करते हैं? आजकल मेरी ज़िंदगी में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो ये है कि या मैं घर पे टाइम दूं या मैं रोड पे किसी प्रोजेक्ट पे किसी उसमें टाइम दूं। ये एक बहुत कॉमन मसला है वैसे, आदमी का काम और आदमी का घर जो बैलेंस करके चलना। अच्छा, ये मेरा काम ही नहीं, ये तो मेरा पैशन है। बिल्कुल। तो शुड आई गिव टाइम टू माई पैशन आफ्टर माई वर्क या शुड आई गिव टाइम एट होम? मगर जिस तरह अभी हम लोग बात कर रहे थे पहले कि जब आप नियत करते हैं ना, तो चीज़ें खुद ही खुद अलाइन होना शुरू हो जाती हैं, राहें खुद ही खुद खुलना शुरू हो जाती हैं। मेरी बीवी बड़ी सपोर्टिव है। Absolutely. एंड वो माशाल्लाह मुझे उसकी वजह से ही शायद आज मैंने ये किया है। अदरवाइज अगर बेगमात जो है वो चाहे करते रहे तो इंसान चाहे जितना भी पैशनेट क्यों ना हो अपने काम, शायद मैं आपके पास नहीं इनके पास बैठा होता। वेरी ट्रू। मेरा मसला है ज़हनी मसला, मुझे ज़हनी तवाज़ुन सही करा दे मेरा। लेकिन एब्सोल्युटली ये बिल्कुल। मगर जहाँ तक आपने बात की है, अगर हम लोग आजकल अपनी सोसाइटी को देखें तो जो पहले कॉन्सेप्ट था कि हमसाये को लोग जानते थे, आपको कम्युनिटी का पता था, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, अब वो आप देखिए नहीं है। मस्जिद का जो पहले कॉन्सेप्ट था वो बाजमात नमाज का, आई एम नॉट मेकिंग दिस इस्लामिक, मगर वो ये था कि मैं आऊँ, मैं पूछूं कि जी फलाने साहब क्या हुआ, बड़े खुश लग रहे हो, पता लगे बोलेगा प्रमोशन हुई है, मुबारक हो, खाना। अब हम अगर बाजमात नमाज पढ़ते भी हैं, हम जाते हैं अपनी नमाज पढ़ते हैं, सलाम फेरते हैं, बाहर निकल जाते हैं। मुझे नहीं पता मेरे नेबर के यहाँ बेटा हुआ है या फलाने के यहाँ कोई गम है, कोई खुशी है, क्या है, मेरी कम्युनिटी में क्या है। अनफॉर्चुनेटली गली में किसी के यहाँ अगर वफात हो जाती है, कोई इंतकाल कर जाता है, जब आपको जब गाड़ियाँ नज़र आती है, बहुत से लोग पूछना पड़ता है भाई क्या हुआ है,
जबकि मुझे याद है जब मैं छोटा हुआ करता था तो हम अक्सर ये होता था कि कोई नेबर कहता था मैं शामियाना लगवा देता हूँ, जिसने आपने बोला है, खाना हमारी तरफ से आएगा, कोई हमारे लिए खिदमत है, या अगर जिस तरह कोई जा रहे कोई वेकेशन पे तो चाबियां छोड़ जाते थे हम लोग कि यार तुम ख्याल रखना, फलाना हो ये हो, यू नो, पानी की मोटर चला देना। रसूल खुदा का ये हदीस है कि जिब्राइल ने इतनी दफ़ा पड़ोसियों का हुकूक के बारे में मुझे बताया है, बार बार कहते हैं कि मुझे ये सोचते गुमान हो गया कि कहीं विरासत में भी पड़ोसियों को तो नहीं डाल दिया। यानी इतना ज़्यादा पड़ोसियों के हुकूक तो बहुत हैं। एक तरफ पड़ोसियों के हुकूक की बात करते हैं, एक तरफ हम रिश्तेदारों के हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन हमारा जो बेसिक ज़िंदगी का जो तर्ज अमल होता है, अखलाक होता है, वहाँ पे कई दफ़ा देखने में आता है कि अब रोड रेज में लोग जिस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वेटर्स को किस तरीके से बुलाया जाता है, दुकानदार के साथ लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड हो गया, आपका ड्राइवर हो गया, आपकी मासी हो गई। अनफॉर्चुनेटली स्पेशली रमज़ान में ना हम लोग इनको डिस्कार्डेबल लोग समझते हैं, मतलब कि उनका तो रोज़ा जैसे नहीं है। इधर आई वुड एक्चुअली लाइक टू शेयर एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब जिन पर्सनली उनसे मैं बड़ी मतलब कंसिडर भी करती हूँ। नॉट ओनली शी इज़ माई मदर इन लॉ बट आई हैव ऑलवेज सीन हर डू वन थिंग। पहले दफ़ा जब मैं आई ना घर इनके, रमज़ान में जी शॉपिंग पे जा रही हैं, पूरी ग्रोसरी शॉपिंग हो रही है इतनी ज़्यादा, एंड देन इट टर्न्ड आउट कि वो सेट्स बना रही हैं माली के लिए, ड्राइवर के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए, एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट हर एंड वंडर कि व्हाट्स हैपनिंग। एंड जो चीज़ें हमारे घर में ग्रोसरी के तौर पे आ रही हैं, उनके घर पे ग्रोसरी के तौर पे जा रही हैं। एंड देन इन कंपैरिजन आई एम सीइंग समवन के जो कंसिडर कर रहे हैं कि यू नो पानी एक से दूसरी दफ़ा मांग लिया किसी ने, उस पर वो चिढ़ रहे हैं। ओह माय गॉड, एक तो पानी के हवाले से आपने सास की तारीफ कर ली, अब आपका जो है ना अगला रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा। हाँ मतलब चले अल्लाह करे, लेकिन नो दैट्स ट्रू, जस्ट बिकॉज यू नो आई वुड कंसीडर हुकूक बात के हवाले से एक बात आपने जो पिन पॉइंट किया, आप तो मजाक में कह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की जो तारीफ सच्चे दिल से होती है ना, किसी को अप्रिशिएट करना, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ ये भी तो मसला है ना कि हम नहीं कर पाते, हम किसी की अच्छी बात को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, लेकिन किसी ने कुछ गलत कह दिया हो। अच्छा, इसी को मैं अपने वीओके से लिंक करूंगा। व्हाट वी डू इज इन वीओके, जब हमें कोई कांटेक्ट करता है कि प्रॉब्लम है, तो हम सबसे बुनियादी चीज़ ये बोलते हैं कि एरिया से 10-12 लोग लाओ पहले अपने, जो कि इस प्रॉब्लम की ओनरशिप लेने को तैयार हैं, जो कि इस प्रॉब्लम के लिए जाने को मिलने को तैयार है कंसर्न डिपार्टमेंट से, कंसर्न लोगों से। वो हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि जो कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि बहुत सारा दफ़ा हमें पता लगता है कि जब हम आए तो ना सिर्फ हम उस कमरे में नहीं, ये बाकी 12 लोग भी एक दूसरे को नहीं जानते, जबकि एक ही गली में या एक ही मोहल्ले में कितने सारों से रह रहे हैं। बिल्कुल। तो वो हम यही चाहते हैं कि वो ओनरशिप हो, पता लगे कि जी किसकी गलती है या किसकी नहीं गलती है, या कौन इनमें से वो कर सकता है ओनरशिप। बिल्कुल। तो हम ये कर रहे हैं। नहीं, दैट्स वंडरफुल ऑल्सो। ठीक है, बहुत सारे लोग, हर किसी की अपनी मसरूफियत होगी, हर कोई अपने अपने ज़िंदगी में अपने अपने इशूज़ के साथ होगा। तो कुछ हैं जो कि ज़्यादा वक्त निकाल पाएंगे, कुछ है जो नहीं इतना वक्त निकाल पाएंगे, बट दैट डजंट मीन कि वो प्रॉब्लम उनको भी नहीं चुभता है। लेकिन इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ नेटवर्किंग। और रमज़ान का जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हम इफ्तार भी दे रहे होते हैं, ले भी रहे होते हैं ओपननेस के साथ। इस चीज़ में आई वुड लाइक टू एक्चुअली रिलेट टू मेंटल हेल्थ का। ईयर्स ऑफ रिसर्च जब हो रही थी, इनिशियली जब साइकोलॉजी डेवलप हो रही थी, तो डिफरेंट थ्योरिस्ट आते थे, रिसर्चर्स आते थे। उनमें से एक थे जिनका नाम कंसिडर किया जाता है अभी भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट, अब तो नहीं है वो, एल्फ्रेड एडलर। एडलर का एक कॉन्सेप्ट था कि मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेस उन लोगों में कम होती है या ज़्यादा हो सकती है मेंटल इलनेस जो सोसाइटी की तरफ काम नहीं करते। सो इफ़ यू लैक सोशल इंटरेस्ट दैट इज़ इन डायरेक्ट कोरिलेशन विद पैथोलॉजी एंड मेंटल डिसऑर्डर्स। और ये चीज़ हम अपने मतलब बिकॉज आई टीच एज वेल, तो दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम नाउ। वी टीच इट टू द स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास कल को कोई क्लाइंट आता है, एंड इवन इन माई प्रैक्टिस आई हैव सीन दैट, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं जिनकी सिवियरिटी ज़्यादा होती है, उनमें मैंने कॉमन वेरिएबल ज़रूर ये नोट किया है कि वो सोशल इंटरेस्ट को लैक करते हैं। तो इसीलिए वो सोशल होते भी नहीं, एंड दे डोंट रियली केयर किसी के साथ क्या मसला ज़ात के इर्द गिर्द घूमते हैं, ज़ात में ही गुम हो जाते हैं और ज़ात की ही परेशानी ही नजर आती है। तो यहाँ मुझे एक बात येस या नो में दे दीजिएगा, क्योंकि मुझे जाना है जल्दी से ब्रेक की तरफ। क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि अगर किसी को अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, वो अगर अपनी ज़िंदगी के मसले मसाइल को एक तरफ होल्ड पे रख के फिलैंथ्रोपिक चीज़ों के हवाले से लग जाएं, लोगों के लिए काम करना, सोशल वर्क की तरफ लग जाएंगे, तो उनका वो डिप्रेशन या वो स्ट्रेस लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली दैट्स एन अमेजिंग आंसर। एंड आई थिंक वो तमाम लोग जो टेंशन में लेते हैं, अपने अपने सर्कल, अपने अपने बबल्स में रहते हैं, इस हवाले से ज़रूर सोचिए। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। वापस आएंगे, आप लोगों से भी बात करना चाहेंगे, गिव अस अ कॉल अस। कोई मसला है, कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, तो डू लेट अस नो। विल बी बैक वेरी शॉर्टली, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक टू रौनक के रमज़ान ट्रांसमिशन। निर्मल अभी मुझे ब्रेक के दौरान बता रही थी, जैसे कि आप लोगों को भी बताया उन्होंने, कि डेफिनेटली अगर आप स्ट्रेस में होते हैं और डिप्रेशन में होते हैं तो इट डज़ मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस अगर आप सोशल वर्क करें। शी वांटेड टू शेयर लाइक अ कपल ऑफ हर केसेस जो इनके पास आए, तो इफ़ यू वुड लाइक टू डू दैट। एक क्लाइंट आई थी, उनके साथ बस मेजर जो कंसर्न था वो यही था कि बिकॉज बहुत सारे वेरिएबल्स चल रहे थे बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। ऑब्वियसली आई नॉट गो इनटू डिटेल्स, बट प्राइमरी जो मुझे उनके साथ कंसर्न समझ आया वो ये था कि वो इतने सारे प्रेशर्स की वजह से अपनी दुनिया में वो दब के रह गई थी, मतलब अपनी ही अंदर वो चली गई थी। सो उनको अपने अंदर से निकालने का जो पहला स्टेप मुझे लगा वो ये था कि उन्हीं के करीब एक कम्युनिटी सेंटर था, वहाँ पे वो बिकॉज शी वॉज वेरी गुड विद स्टोरी टेलिंग, तो एक कम्युनिटी सेंटर था जहाँ पे ना इस्लामिक रिलीजियस स्टोरीज वो सुना सकती थी, उनको था। तो आई एनकरेज हर टू डू दैट, एंड दैट वाज द लेडी जो अपने घर अपने बेड से किचन तक वॉक करके नहीं जा सकती थी। So through therapeutic process, through therapy, eventually she started going to that community center because वो बच्चों के साथ उनकी रिलेशन हुई। Wow. And उन्होंने शुरू में मुझसे बोलती थी कि आप मेरी प्रॉब्लम्स के बारे में तो बात नहीं करती हैं, आप मुझे सोल्यूशन तो बताती नहीं हैं, आप मुझे ये तो बताती नहीं हैं, आप मुझे कहती हैं वहाँ जाके करो। चलो मैंने कहा आप करें, आप सिर्फ 3 हफ्ते वीकेंड पे ज़रूर जाइएगा, एंड उसके बाद हम आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। और सेशन में हम प्रैक्टिस करते थे कि वो वहाँ पे क्या करेंगी। And literally after 3 weeks, she herself did not want to talk about her major problems, but wanted to focus on the good things in her lives. Wow. And that was the turning point for her. फोकस चेंज हो जाता है ना, आप बिल्कुल आप अपनी नेगेटिविटीज को फोकस हटा के पॉजिटिविटी की तरफ देखते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ्स की तरफ देखते हैं, विच इज़ अमेजिंग। आई थिंक बहुत सारी ख़वातीन यूजली हमें जब फ़ोन करती हैं अपने घर के मसलों के साथ, बच्चों के मसलों के साथ, पैसे के मसले के साथ, कई को ऐसा लगता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है चीज़ें करने के लिए। तो मैं यहाँ पे उन तमाम ख़वातीन ख़ास तौर पर जो घर पे मर्द ज़्यादा फिर भी बाहर निकल जाते हैं, उन ख़वातीन जो कि घर पे होती हैं उनको ज़रूर कहूँगी कि खुदार अपने आप को घरों में लॉक ना रखें, बाहर निकलें एंड गिव बैक टू द सोसाइटी। चाहे वो हफ्ते में 1 दिन ही क्यों ना हो, 1 घंटा ही क्यों ना हो, लेकिन जाने इससे आपको एक अंदरूनी सेटिस्फैक्शन होगी जो आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मसलों को ख़त्म कर देंगे। अली, एक सवाल आपसे ज़रूर है, जैसे अभी आपसे पूछा था रिगार्डिंग अखलाकियात। हम अपने बच्चों के कहते हैं ना, चिल्ड्रन प्रैक्टिस व्हाट दे सी, तो यहाँ मुझे बताया अपने बच्चों का अखलाक दूसरों की तरफ कैसे सीखेंगे, क्योंकि मैंने चीज़ नोट किया है हमारे स्कूल के ज़माने से जो बच्चा जैसा था ना उस वक्त, वो आज भी बड़े होकर वही है। I mean, it's amazing. We're all like bigger version of the same smaller thing. versions that we were before. Yeah. जो आपका एक डिफाइन हो गया है वो बचपन की उम्र में, अगर वो गुंडा बदमाश था तो वो आज भी उसमें गुंडा बदमाश रेट होएगा। है, नजर आ जाता है। बचपन से अच्छा था, जो बच्चों की मदद करता था, तो वो आज भी आपको वैसे ही मिलेगा, बिल्कुल होएगा। मगर आपने जो बात की है कि जी हुकूकुल इबाद की कहाँ से हमें शुरू करना चाहिए, अगर मैं आज बोलूँ कि जी मैं क्या कर सकता हूँ, तो अपनी गली मोहल्ले से शुरू कर लें। पता करें कि जी आपके हमसाए क्या हैं, उनके क्या मसाइल हैं। आजकल ऐसा हो गया कि हम लोग पहले मस्जिद जो होती थी वहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था कि आप जाएं, नमाज़ पढ़ें, समझें कि जी साथ वालों के क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या हुआ जी इनकी गाड़ी है, अच्छा माशाल्लाह नई गाड़ी लिए, प्रमोशन हुई है। अब वो कॉन्सेप्ट हमारा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुआ चला जा रहा है। हम नमाज भी पढ़ते हैं, वापस आ जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ नमाज में खड़ा कौन है वो। हाँ। तो हम जो कह रहे हैं, जो आपने कहा है ना, टाइम अगर हम यहाँ से शुरू कर लें, या कुछ नहीं, अगर आप हमसायों के, मुझे याद है एक ज़माने में बड़े वो आती थी, इफ्तारियाँ आती थी, जाती थी, क्या बात अब मैं देख रहा हूँ वो थोड़ा कॉन्सेप्ट कम हो रहा है, जबकि मेरा हमसाया भेजता है, वो बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ वो भेजता रहे, बहुत अच्छे माशाल्लाह, उसकी वजह से जो है। लेकिन आई थिंक यहाँ एफर्ट करनी पड़ती है, बगैर एफर्ट के कुछ नहीं होता। अगर आप और आप ये इंतज़ार में करेंगे ना पहले वो करेंगे तो हम भी करेंगे, वो आएंगे तो हम भी आएंगे, नहीं, आप पहला कदम बढ़ाएं। और जैसे अभी हम ये भी बात कर रहे थे कि विदाउट एक्सपेक्टेशन करें, हाँ, जो काम हम देंगे तो हम, और अमूमन ऐसा होता है कि आपने किसी की तरफ भिजवाई, उन्होंने नहीं भिजवाई, दैट्स ओके। नहीं तो आपने स्टोरी बनाना शुरू कर देते हैं कि जी हमने तो उसको पता नहीं क्या क्या भिजवाया था, उसने देखो दही बड़े भिजवा दिए। such a bad thing, बिल्कुल। People do that. People compare the iftaris they send and the iftaris that are coming back in. उनको चाहिए उन्हीं का इफ्तार उन्हीं की ट्रे में डाल के वापस उनको भिजवा दें। अच्छा जी, भाग के जाना है एक ब्रेक की तरफ, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया, वापस आएंगे। इसी तरह इकबाल हमें ज्वाइन करेंगी, सादिया आगाबाद साहब भी होंगे। मितवे नबवी के हवाले से अखलाकियात पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अखलाकियात पे बात नहीं करेंगे तो हम खुद कहीं ना कहीं गुम हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और अब मैंने ज्वाइन कर लिया है इस ज़बरदस्त ट्रांसमिशन और इस डिस्कशन को जहां पे बात की जा रही है हुकूकुल इबाद के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। और मेरे ख्याल में संडे वाले दिन जस्ट टू फील मोर पेप्ड अप हमने आज ज़्यादा तैयारी की है और हम आपके साथ हैं। एंड आई होप दैट यू आर नॉट बीइंग लेजी और इस वक्त तक आप लोग जाग चुके हैं और हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। नहीं, वो क्या लेजी, उनका कोई हक नहीं है लेजी बनना है। हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सही है, हमारा हक है। हाँ। हमारा हक है क्योंकि हम बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। एंड अस्सलाम वालेकुम अली, अस्सलाम वालेकुम निर्मल। और ऑफ कोर्स हमें ज्वाइन किया है क्योंकि हम बात करते हैं इस सेगमेंट में तिब्बे नबवी के हवाले से। आगा अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। आगा साहब, क्या हाल चाल हैं आपके? आप कुछ ऐसा लग रहा है कि रोज़े, अब जिस तरह आज गर्मी भी ज़्यादा है, ज़्यादा असर ले रहे हैं आप उसका? नहीं, मैं रोज़ों को बड़ा आराम से ले रहा हूँ, ऐसा मुश्किल क्योंकि आपके पास तो माशाल्लाह इतनी नॉलेज है कि हाउ टू अवॉइड फीलिंग ड्रेन्ड आउट, और ख़ास तौर पे अगर प्यास ज़्यादा लगे। आज भी मेरे ख्याल में वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेकिन बिफोर वी गेट ऑन टू दैट, हुकूकुल इबाद का कल हमने थोड़ा सा जिक्र हमारे सेगमेंट में भी सारा किया था, फ्रॉम 6 to 8। एंड पीपल थिंक दैट अल्लाह मियाँ से जब आप इस्तग़फ़ार करते हैं तो हम सवाल जब अल्लाह से अल्लाह के हुकूक के हवाले से करेंगे और हमसे पूछा जाएगा, ऑफकोर्स दैट इज़ अ टाइप जो अल्लाह के अपना ज़मरा है ना, अपना एरिया है उनका। लेकिन जब बात की जाती है दूसरों के हुकूक के हवाले से, यू नीड टू बी मोर एंड मोर वेरी ऑफ इट, बिकॉज कई दफ़ा हमें ये लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें चले गुजर जाएंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप दूसरे के साथ नेकी करते हैं, उसका सिला सिर्फ और सिर्फ नेकी है। और आपके साथ ज़्यादती होती है तो ट्राई एंड यू नो फॉरगो दैट। आज भी हम हुकूकुल इबाद में मेरे ख्याल में वालिदैन के हुकूक, उस्तादों के हुकूक, एवरीबडी। लेकिन जो सबसे बेसिक है ना, अभी हम यही बात कर रहे थे, अली से मैं ये पूछ रही थी कि कई दफ़ा हम देखते हैं कुछ बच्चे ऐसे निकल आते हैं जो कि वेटर्स के साथ सही तरीके से उनका बर्ताव नहीं होता है। उनको वो समझते हैं, वो नीचा देखते हैं। उनके घर में जो नौकर है उनके साथ वो गलत अल्फाज यूज़ करते हैं, या दे लुक डाउन अपॉन देम एज वेल। उनको लगता है कि पता नहीं क्या, हमारे पास अगर पैसा है तो सब कुछ है। तो जब हुकूकुल इबाद की बात करते हैं तो आप किसी की भी दिल ना ख़राब करें। और मैंने अभी अली से ही सवाल पूछ रही थी कि अली, ऐसा कैसे होता है कि आप अपने बच्चों की तरबियत सही करें अगर आप खुद सही नहीं हो? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द हाउस। हम कितनी दफ़ा मॉल में जाते हैं और हमें, मेरे ख्याल में मुझे तो बहुत ज़्यादा ये इंसल्टिंग भी लगता है, दिल दुखाने वाला मंजर भी होता है कि लोग अपनी अमारत को जाहिर करने के लिए वहाँ पे अपने साथ अपने मेड्स को लेके आते हैं। वो मेड्स बच्चों का ख्याल कर रही हैं। अगर आप महंगी महंगी शॉपिंग कर रही हैं तो आपके बैग्स उठा के साथ चल रही हैं। बट इट इज़ सो इनह्यूमन कि जब आप फूड कोर्ट में पहुँचते हैं तो आप उनको साइड में एंड यू हार्डली गिव देम एनीथिंग टू ईट। और यहाँ हम कितनी चीज़ें देखते हैं। अब मुझे पता है, आप इतने हज़ारों की शॉपिंग कर लेंगे, आप 600 का मील नहीं खरीद के दे सकते हैं। ये आपका दिल और दिमाग दिखाता है। अली, अभी हम जिस तरह बात कर रहे थे और आपने कहा कि हमें चाहिए अपने मोहल्ले से शुरू करें, तो वहाँ ब्रेक के दौरान इन्होंने एक और बड़े मजे की बात की थी रिगार्डिंग गेटिंग टू नो योर सर्वेंट्स। इफ यू वुड लाइक टू से दैट। मैं ये बोल रहा था कि हम लोग जो वॉइस ऑफ कराची में इस तरह करते हैं, ये करते हैं, वो तो खैर मैं बता चुका हूँ। हम अभी डिस्कस कर रहे थे ब्रेक में कि कैसे शुरू करें हुकूकुल इबाद की। अगर आप बात करें, मैं आज कहाँ से शुरू करूँ? चले जी, मैंने आप दोनों का शो देखा, आज मैं इंस्पायर हो गया हूँ जी, अब मैं वेयर डू आई स्टार्ट। तो जी वो बड़ा आसान है कि एटलीस्ट अपने गली मोहल्ले वहाँ से भी ना शुरू करें, अपने घर में जो काम करने वाले हैं उनके मसाइल को समझें। एटलीस्ट फाइंड आउट कीजिए इसके कितने बच्चे हैं, कहाँ का रहने वाला है, वहाँ पे क्या स्कूल है। जैसे जैसे आप देखेंगे ना, मेरे जो घर में काम कर रहे हैं, मेरे जो हमसाए का ड्राइवर है, मेरे जो उसका है, आप रियलाइज़ करेंगे कि बहुत कुछ ऐसा है जो मैं अपने घर की चार दीवारी अपने घर के अंदर बैठे हुए भी ज़िंदगियाँ इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ और एक बेहतरी ला सकता हूँ। और उस बेचारे के अपने हमसे मांगने से पहले अगर आप उसकी मदद कर लेते हैं किसी भी तरीके से, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ हुकूकुल इबाद। बिल्कुल, कि उसको मांगना ना पड़े। अब हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह आपने बोला, ये फ्लॉन्ट करने वाला कॉन्सेप्ट, मैं शायद आपके शो में तो अभी बैठ के बोल दूंगा कि जी मेरी तरफ से फलाना साहब के लिए 5 लाख रुपए का मैं चेक दूंगा, मगर बाहर निकल के मैं 10 रुपए नहीं दूंगा। सही बात है, बिल्कुल सही, राइट। जबकि इसके बारे में ये कहा जाता है कि ऐसे दो कि उल्टे हाथ से सीधे हाथ को ना पता लगे। दिस इज हाउ यू शुड बी डूइंग इट। ये आपकी सोच होनी चाहिए। और ऐसे करो जैसे तुम अपने लिए खुद कर रहे हो। जिस तरह अगर किसी और का बच्चा तड़प रहा है, ऐसा सोचो तुम्हारा अपना बच्चा तड़प रहा है। सोच ये रखनी चाहिए। मगर फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी अब ऐसी हो गई है कि हम दिखावे की तरफ ज़्यादा आ गए हैं। हम चाहते हैं लोग देखें, हम चाहते हैं लोग अप्रिशिएट करें, मेरी सोशल वैल्यू बढ़ आएगी कि जी अली साहब देखिए ये आ जाएँ हमारे पास इफ्तारी पे। अभी इन्होंने 5 लाख रुपए दिए थे सायरा कबीर और सिद्रा के शो पे। सो ये जो थॉट है ना, इसको यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग करने की शदीद ज़रूरत हो गई है, बहुत ज़्यादा। एंड आई थिंक हमें, ये रमज़ान का महीना है, दफ्तर के टाइम कम हो जाते हैं, तो ये टाइम है कि बाकी टाइम में आप बैठ के रिफ्लेक्ट करें कि यार हम बहैसियत माशरा, बहैसियत एक इनफरादी तौर पे
हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, हुकूकुल इबाद की जब बात करते हैं ना तो सीधा जैसे माशाल्लाह आपका लहजा बहुत नरम है एंड आई रियली लाइक इट ऑनेस्टली स्पीकिंग। काश मैं तो मुझे बट आई एम अ लाउड माउथ, आई नो, मैं बहुत माशाल्लाह जज्बाती होकर बातें करती हूँ, लेकिन जब मैं नरम मुलायम लहजे की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ सिदरा के साथ साथ हमें आगा बाद साहब है जिनकी गुफ्तगू इतनी शगुफ्ता होती है, इतनी कोई नरम मिजाजी से बात करते हैं कि अच्छी से अच्छी बात भी वो दिल तक उतर जाती है। तो ये आगा बाद साहब की बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी और बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। आपकी ज़रा नवाजी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आज बात करना चाहूँगा लहसन के ऊपर। बिल्कुल, चले एक और ज़बरदस्त टिप हमारे पास आ रही है। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लहसन के लिए फ़रमाया, उनका इरशाद मुक़द्दस है कि लहसन में 70 बीमारियों की इलाज की दवा मौजूद है। माशाअल्लाह। और लेकिन साथ में ये भी मौला ने फरमाया कि लहसन खा के मस्जिद की जानिब मत जाओ, क्योंकि इसमें स्मेल आती है, बू आती है। तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए, यानी इतना ख्याल रखना है हुकूकुल इबाद कि प्याज भी, जैसा कहते हैं, प्याज खाने के बाद भी आप लाइक अच्छी तरीके से तक रहेंगे, नमाज भी नहीं पढ़ सकते स्मेल के साथ। हाँ, स्मेल आती है बहुत। अच्छा, लेकिन लहसन में जो मादनी और हयातीनी अज्जा हैं वो हैं कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, फास्फोरस, आयरन, विटामिन बी और सी, इसमें वाफिर मिक़दार में नुमाया नज़र आते हैं इसमें। अच्छा, अब हम चलेंगे इस ज़िक्र के बाद कि कैंसर के इलाज के लिए लहसन को क्या फ़ायदे हासिल हैं। लहसन वो वाहिद चीज़ है जो कैंसर की नश्व नुमा को स्लो कर देता है। इस पे रिसर्च की साइंसदानों ने कि कैंसर के मरीज़ों की जो हालत होती है वो इसको खिलाने से बेहतर होती है और नश्व नुमा को, कैंसर की नश्व नुमा जो जरासीम होते हैं उसको स्लो कर देता है और इंसान ज़्यादा अरसे ज़िंदा रह सकता है। और अगर कंटिन्यूसली उसको इस तरीके से इस्तेमाल कराया जाए तो अल्लाह ताला उसको उससे शिफा भी देता है और कैंसर का मर्ज़ दूर भी हो सकता है। अगर आप इजाज़त दें आपकी बात काटूं, लहसन को लेने का तरीका क्या है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरे दिमाग में बोला है क्या मैं जूस निकालूं इसका? हाँ, मैं आपको सबसे पहले, अब आपके मुंह से जूस की बात निकली, सबसे पहले मैं जूस पे ही बात करता हूँ। अच्छा। लहसन का जूस इस तरीके से बनाइए, मैदे में एक रतूबत होती है जो ग़िज़ा को जल्दी जल्दी हज़म करती है, उस रतूबत को बढ़ाता है, उसकी पैदावार ज़्यादा करता है। अब वो जूस कैसे बनेगा? 2 से 3 लहसन के पीस ले लीजिए आप, छोटे वाले, पूरा लहसन का जवा नहीं, पूरा 33। उसको मसलने के बाद दूध में या पानी में उसको जोश दे लीजिए। अब वो बन गया उसका जूस। उसको आप जोशांदा भी कह सकते हैं, इंग्लिश में जूस कह सकते हैं। उसको आप पीना शुरू कीजिए सुबह, दोपहर, शाम। आप देखेंगे कि आपकी एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी। आप देखेंगे कि जो शुगर वालों की आते हैं और मैदा स्लो काम करता है, उनका तेज़ काम करना शुरू कर देगा। आगवा साहब, एक यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगी, अगर पानी में पीऊँगी तो मुझे तो बहुत नौजिया हो जाएगा, दूध में भी, मैं चाय में डाल के पी सकती? हाँ, चाय में भी पी सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसमें रायते में भी डाल सकते हैं, वो भी बड़ा आसान तरीका है। अगर आप दही में मिला लें तो वो आपको टेस्ट भी अच्छा लगेगा और अक्सर हम मज़े का बन जाता है। निहार मुँह लेना चाहिए या दिन में कभी भी लेना चाहिए या सोने से पहले? हाँ, देखिए, अगर इसको निहार मुँह लेते हैं तो इसका कमाल ये है कि ब्लड प्रेशर का मरीज़ अगर इसको निहार मुँह ले और 45 मिनट या 1 घंटे के बाद नाश्ता करे और दोपहर के खाने के दौरान बीच में 1 दाना ले ले, 2 दाने भी काफ़ी हैं। 1 हफ्ते के बाद आप ब्लड प्रेशर देखें, आप हैरान हो जाएंगे। लहसुन से कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो जाता है? लेकिन क्या इसको चबा के खाना है जब आप दाने की बात करें, या इसको पिल की तरह आप निगल भी सकते हैं? चबा के खाना है। चबा के खाना 45 मिनट तक अगर आपने चबा के खाया तो आप वैसे ही नहीं 45 मिनट तक नाश्ता करेंगे। शुरू में 2-3 दिन आपको तकलीफ महसूस होगी, उसके बाद आपका जिस्म जो है आदी हो जाएगा, टेस्ट बड्स मर जाएंगे, फिर आप पता ही नहीं चलेगा कि क्या खा रहे हैं। अच्छा, आपने जो पूछा था, तो ये शरियाने जो होती हैं, लहसन की एक बड़ी जो फजीलत है वो ये है कि सीने को गर्म रखता है और मैदे को ठंडा रखता है। ये इसका मौजज़ा है इसका। सीने को गर्म रखेगा तो ये जो रगें हैं, जो शरियाने हैं दिल की, ये गर्म रहेंगी तो इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता। अच्छा, दूसरी बात ये कि शरियानों को सिकुड़ने नहीं देता। दिल की शरियानों को सिकुड़ने नहीं देता और उसकी दीवारों में जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है
उसको तोड़ तोड़ के निकाल देता है। जबरदस्त, यानी वेट के लिए भी बहुत अच्छा है। वेट लॉस, वेट के अलावा आई थिंक दैट इज गोइंग टू प्रिवेंट ऑल काइंड्स ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम्स, यानी दिल के जितने भी अमराज हैं, अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड प्रेशर को आपने संभाल लिया, सो यू विल नेवर गेट टू दैट पॉइंट। आई थिंक दैट इज अ ब्रिलियंट टिप। और हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल में अगर एशियन कुकिंग में देखा जाए, पाकिस्तान में देखा जाए, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बट नाउ यू हैव मोर रीजंस फॉर इट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। यहाँ हम बात कर रहे थे लेसन के हवाले से भी, यानी गार्लिक आपके लिए क्या क्या फ़ायदे ला सकता है तिब्ब नबवी के हवाले से। एंड ऑफ कोर्स आगा अब्बास साहब हमें इसकी मज़ीद डिटेल्स बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हमारा मौजू है आज का, यानी हुकूकुल इबाद, इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो यू कैन कॉल अस, यू कैन रीच इट आउट ऑन ट्विटर एंड फेसबुक एज़ वेल, है ना, और कॉल भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन एक अभी यहाँ पे एक बड़े ही ज़बरदस्त कंकॉक्शन की बात हो रही थी, उसके बारे में आपको ज़रूर बताना चाहेंगे आगा साहब। देखिए, उसके बारे में ये है कि 1 कप सेब का सिरका जी, 1 कप शहद और थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा इसमें एक चीज़ रह गई थी, क्या एप्पल साइडर विनेगर। हाँ नहीं, वो तो आपने कहा अदरक, लहसुन और सेब का सिरका, नींबू का रस, ये 5 चीज़ें मिला के आप ब्लेंडर में घुमा लें और घुमाने के बाद इसको एयर टाइट करके शीशे की बोतल में करके 2 दिन तक फ्रिज में रखें और उसके बाद 2-2 चमचे करके सिर्फ एक टाइम किसी टाइम भी पी लें आप। दिल की शरियानें खुल जाती हैं। हम तो बात कर रहे थे कि शायद इसको रिड्यूस करना है, थोड़ा बॉईल करने के लिए ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन ए, बहुत सारे तरीके हैं इसके, लेकिन ये जो सबसे आसान है हम वो बताना चाहेंगे कि इसको ब्लेंडर में घुमाने के बाद आप इसको फ्रिज में एयर टाइट करके बोतल में रख दें, 2 दिन तक रखें, उसके बाद आप इसको 2 चमचे किसी भी टाइम पी लें। अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आजमाने की जब बात करते थे, हमारे पास जिंदा सलामत अली मंजूर मौजूद हैं जिन्होंने ये ट्राई किया हुआ है। आप लोग पका के करते हैं? मैंने देखा पता चल जाएगा ना, आई मीन इट्स प्रूवन, कुछ हुआ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई। नहीं बिल्कुल, हमने ये नेट पे पढ़ा था, इसे एलिक्सर कहते हैं, ELIXER, तो अगर गूगल एलिक्सर इज लाइक फॉर लाइफ, या तो ये आप एलिक्सर अगर लिखेंगे तो वो आ जाएगा उसमें ये रेसिपी। एंड तो ये मैंने करवाया था अपने घर में। एक तो इसको आप पोर्सिलिन डिश में पकाइए ये सारे जूसेस को, और जब तक ये हाफ हो जाए सारे जो इन्होंने अभी चीज़ें बताई थी, अदरक, लहसुन, नींबू और सिरका, इसको हम लोग एप्पल साइडर विनेगर बोलते हैं, एंड इसको हाफ होने दें। उसके बाद आप इसमें हनी मिला दें और इसको फ्रिज में रखें या बाहर रखें, रोज़ 2 चमची लें और आधे घंटे तक कुछ ना पिएं। तो आप लोग पकाते हैं लेकिन उसको? हाँ, इसको पकाते हैं, इसको हाफ कर दें, यानी 3 ये मग्गे होंगे तो तकरीबन 1.5-2 मग्गा या जो भी बन जाएगा ये, और उसमें फिर 1 मग शहद मिला दें। या हमें सना को फ़ोन करके पूछना चाहिए एग्जैक्टली सना और क्या मिला आपने, क्या इसमें फर्क देखा? इसमें आपने अपने, यानी जब आपने इसको इस्तेमाल किया रेगुलरली, सो व्हाट वाज द इफेक्ट? डिड यू हैव हाई कोलेस्ट्रॉल? नहीं, आई डिडंट हैव हाई कोलेस्ट्रॉल, बट आई यूज्ड टू फील अ लॉट ऑफ एसिडिटी बिकॉज वो आई यूज्ड टू आल्सो वर्क फॉर अ मीडिया ग्रुप अर्लियर आल्सो, तो वो बिरयानियाँ और ये और वो की वजह से जो होता है ना, रोज़ यू स्टार्ट फीलिंग, एक तो आई फेल्ट अ जेन्युइन चेंज ओवर देयर एंड आई फेल्ट वेट लॉस आल्सो एज वेल। सिर्फ इसका ड्रॉबैक ये, जिस तरह ये बोल रहे थे कि मस्जिद भी नहीं और कमरे से बाहर भी नहीं जाइए क्योंकि इससे स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग आती है। अच्छा, यहाँ पे ये बात बताना ज़रूरी है कि अगर कोई डायबिटिक है, अगर एक शुगर का मरीज़ है, तो वो प्लीज़ शहद के हवाले से बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, डॉक्टर से डिस्कस करें और डॉक्टर से पहले डिस्कस करें। आई ऑलवेज वुड से दैट, एब्सोल्युटली, जस्ट बी कॉशियस। हालांकि एप्पल साइडर तो आई हैव आल्सो हर्ड दैट अ लॉट ऑफ पीपल आई नो यूज दैट अ लॉट, कि मॉर्निंग में पानी के साथ मिला के आप अगर एप्पल साइडर को निहार मुँह पीते हैं तो स्टमक की क्लीनिंग, वेट लॉस प्रोसेस, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। और ये एक बड़ी रेगुलरली लोग बात कर रहे हैं सारा कि हम 2 वीक एक बड़ा इंटेंस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम पे चले जाएंगे। आई फील कि अब यानी जिस तरह ये एक फैट की तरह आया, आपने मुख्तलिफ जगहों से जूसिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब साइंस ये प्रूव करती है कि दिस डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी इट्स अ मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी किडनीज को, लिवर को वापस आता है, खामखा उस पे बोझ डालते हैं। आपने जितना वेट लूज किया होता है वो उससे डबल होके वापस आता है। इट्स अ हॉरिबल
हॉरिफिक एक्सपीरियंस। आपकी बॉडी के पास ऑलरेडी क्लेंजिंग मैकेनिज्म्स मौजूद हैं। आप दिन में 8 गिलास पानी पीजिए, मुतवाज़िन अपनी ग़िज़ा रखें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने जो हमें नेचुरल ग़िज़ा दी है, जो हमें अपने खाने में बेसिकली शामिल कर लेना चाहिए। जैसे आज हम बात कर रहे हैं लहसुन के हवाले से, तो उससे वी कैन एक्चुअली नेचुरल वे में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। लहसुन के हवाले से आगाबाद साहब ये भी सुना है कि जो लकवा जिन्हें हो जाता है उनके हवाले से भी लहसुन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जी हाँ, देखिए हकीम लुकमान नबी गुजरे हैं जी, और वो ये भी तिब्ब नबवी है क्योंकि वो भी अल्लाह के नबी हैं। तो हकीम लुकमान एक जगह फरमाते हैं कि गाय के घी में, जो उसके दूध से हासिल होता है गाय का घी, उसके घी में लहसुन को 2 लहसुन के पीस को तल लीजिए। जब वो सुर्ख हो जाएं तो वो खिलाइए लकवे के मरीज़ को। आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन में लकवा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। माशाल्लाह। तो गाय से जो दूध से घी निकलता है उसमें आपको लहसुन को बेसिकली पकाना है और उससे लकवा से हो जाएगा। एक्चुअली रिमाइंडिंग मी, आगा साहब इस पे भी बताइएगा कि अक्सर हमने सुना है कि छोटे बच्चों के अगर कान में दर्द हो तो सरसों के तेल में एक जवा अगर आप लहसुन बर्न करके वो डालें तो वो बड़ा आराम देता है। जी हाँ, लहसुन के तेल में इसको बर्न करके डालें, उससे बच्चों के कान का दर्द जाता है जी। और एक जगह हकीम लुकमान ही ने फरमाया कि बहरेपन का इलाज बताया। उन्होंने कहा सिरका थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा लहसुन, इसको पकाइए और जब गाढ़ा महलूल बन जाएगा, मतलब इतना गाढ़ा नहीं, गाढ़ा महलूल हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा, इसको कान में ड्रॉपर के जरिए टपकाइए, बहरापन दूर हो जाता है। मेरे भाई ये बताइए असली शहद की क्या पहचान है? असली शहद की पहचान बताता हूँ। बड़ा किया है। देखिए वैसे अभी हमने चूंकि शहद पे पूरा कल या परसों ही जिक्र किया था असली शहद के हवाले से, और वक्त बहुत तेजी से जा रहा है। अगर आप अपने मैसेज में शहद के हवाले से भी बता दें और जोड़ों के हवाले से अगर लहसुन में हम इस्तेमाल कर सकते तो वो भी वेरी क्विकली बताएगा। देखिए जर्मनी में और रूस में बड़ी रिसर्च हुई है इस पर कि जोड़ों के दर्द के लिए कैसे, तो उन्होंने कहा कच्चा तो खाया जाए, जोड़ों का मरीज खाए कच्चा, आप किसी भी तरीके से खा ले। वक्त कम है इसलिए तेजी से बताऊंगा। लेकिन लहसुन को मसलने के बाद और जहाँ जहाँ मुतासिरा मुकाम है जोड़ों के, वहाँ पर इसको मलिए। देखिए अगर लिक्विड निकलता है इसमें से मलिए और छोड़ दीजिए, आप देखेंगे 10 से 15 दिन 20 दिन के अंदर जोड़ों का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसमें कमाल है ये। अच्छा, इन्होंने चूंकि मेहमान ने शहद पे बोला था तो वेरी क्विकली अगर आप देखिए, अगर आप एक कपड़े पे एक दाना शहद का एक कतरा रखें तो उसको कपड़े को यूं करें, टेढ़ा करें, वो मोती बन के दौड़ना शुरू हो जाएगा, चिपकेगा नहीं उस पर से। ये असली शहद पहचान क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। और दूसरा ये कि एक मक्खी पकड़ें और शहद के एक कतरे में उसको डुबोएं, छोड़ दें, मक्खी पर झाड़ के उड़ जाएगी, शहद असली है। और अगर नहीं उड़ेगी तो शीरा है फिर वो। और फिर आपने एक मक्खी को मर्डर कर दिया। क्योंकि वक्त बिल्कुल चला गया, बस टाइम नहीं। थैंक यू सो मच आगाबाद साहब, बड़ा अच्छा लगा। हमेशा की तरह आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपकी टिप्स सुन के बहुत फ़ायदा भी उठाते हैं। हमें तो बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, बड़ी नॉलेज होती है। थैंक यू सो मच। वक्त हुआ अभी एक ब्रेक पे जाएंगे कि वापस आएंगे तो शेफ फरूज हमें ज्वाइन करेंगी। और मैंने सुनने में आया है कि कुछ बहुत ही यमी और क्रिएटिव डिश बनने वाली है। जब संडे आता है ना तो संडे इज़ फन डे एंड वी फाइंड फॉर स्मॉल रीजंस जिसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आज भी हम बॉल्स के साथ कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक टू रौनक रमजान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं शेफ फरूज? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। बिल्कुल ठीक। शेफ फरूज, आज कुछ भी कहने से पहले सच्ची जल्दी मुझे बताएं, क्योंकि आप सबको पता है कि आप मेरी सच्चा साथ हैं। आपकी ज़िंदगी का सच्चा साथ कौन है मेरे अलावा, ये बताइएगा। खाना। ऐसे बोल रही खाना से खाते सीरियसली खाना। अच्छा, सच्चा साथ का ओके फाइन। फूड नेवर लेट्स यू डाउन। सैड हो, अपसेट हो, हर मूड के साथ। मैं इनके शेफ के आगे हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ पे बात खाने की हो रही है वहाँ एक जल्दी से आपको एक बात भी बता दूँ। अगर हम बात करें खाने की तो KFC में एक भूख मिटाओ बकेट है इनका। दिस इज द 3rd year that they're doing it एंड उन्होंने इसमें क्या किया, जितने भी मील्स या डील्स आप लेते हैं सो दे आर डोनेटिंग 50 रुपीज़ पर दैट मील एंड वे एक ऐसे NGO को देते हैं। दे फर्स्ट कंपाइलेट और इन तमाम पैसों को जमा करा के ये किसी न किसी NGO को देते हैं। देव ऑलरेडी डन दिस, इन्होंने ऑलरेडी पार्टनरशिप किया है SOS विलेज के साथ भी, अमन फाउंडेशन के साथ भी, और भी बहुत सारी जगहों से। इट्स अ ग्रेट वे टू बिगिन चैरिटी। कहते हैं ना, आप जो भी खाएं, हर निवाले पे, हर चीज़ में अगर आप दूसरों का ख्याल रखते हैं तो अल्लाह ताला आपको बरकत भी देता है, खुशियाँ भी देता है। आप भलाई नेकी करें और भलाई की तवक्को करें, विच इज़ प्रीटी गुड, बिकॉज व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अच्छा, ये बताइए, आप हम
सबको कब लेके जा रही हैं KFC? बहुत जल्द। आप बोले दिन बताएं, आप टाइम बताएं बस। हम अभी एनी टाइम। रोजा है क्या? इफ्तार के लिए, आज इफ्तार के लिए आए हैं। वेरी अवेलेबल, आप जब बोलेंगी वी विल गो विद। सही डन। क्योंकि आई थिंक यहाँ पे अचानक से मूड चेंज हुआ है। वैसे 2 सेकंड पहले हम बिरयानी का जिक्र कर रहे थे। हमने कहा बिरयानी इसलिए क्योंकि बिरयानी इस वक्त मुझे कहीं फ्री नहीं नजर आई। अच्छा, आप जो देखिए मुसलमान का हक होता है फ्री खाने का, जहाँ पे भी जिक्र हो उसको सदका और सवाब की बात हो रही है। जी बिल्कुल। नहीं, यहाँ पे तो हुकूकुल इबाद की बात हो रही है ना। यहाँ पे 50 रुपए वो भी देंगे, यहाँ से हम अपनी जेब से भी दे सकते हैं। बिरयानी का भी आप पे हक होता है। मेरा मानना चक्कर में पिघल जाएगी। आज मैं आइसक्रीम बना रही हूँ तो खुदा का वास्ता है आइसक्रीम पिघलने से पहले वॉल्स आइसक्रीम पिघल ना जाए मेरी, तो मैं जल्दी से उसके साथ ओके। सो बेसिकली अगेन संडे है, हर संडे को मैं आपके साथ वॉल्स आइसक्रीम की साथ कुछ एक इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाऊंगी, जल्दी वाली, जो कि अपने बच्चों के साथ इफ्तारी टाइम पे बना सकते हैं। ओके, सो चॉकलेट फ्रॉस्टिंग। ओके, ठीक है। हाँ, आई एम जस्ट रफली पुटिंग इट इन द सेंटर ऑफ माई प्लेट। क्यों? क्योंकि ये सीमेंट और ग्लू का एक्ट करेगी। ठीक है, सो इट्स गोना एक्ट लाइक ग्लू, इट्स गोना कीप आवर कुकीज टुगेदर। ठीक है, एंड दिस इज बाय द वे टेक ऑन बनाना स्प्लिट। सो मेरे पास कुकीज़ हैं, मैं उनको ग्लू कर रही हूँ फ्रॉस्टिंग के साथ। ठीक है, ग्लू हो गए 2 केले। ठीक है, हम बेसिकली बना रहे हैं बनाना स्प्लिट, अलादीन का चिराग। दुनिया में ऐसी कोई कुछ नहीं कर सकता जो शेफ रूज कर लेती हैं। सो सायरा जी, ये देखिए, एक केला आप भी छीलिए। क्यों? अगर मैं छील लेना, ये इनको कुछ प्रॉब्लम होती है। सीधा केला रखना है। क्यों है? लाइक अ बोट, लाइक अ चिराग। देखती जाओ। अच्छा, ये चिराग बन रहा है। लैम्प ये पकड़े आप। थैंक यू। इसको यहाँ नीचे रख देते हैं। करूँ मैं? जी, करीब वेरी क्लोज टुगेदर। करूँ? हाँ जी, बिल्कुल करें। वेरी नाइस। हो गया? हाँ, आराम से चला गया। वैसे आराम से चला गया। वॉल्स आइसक्रीम वनीला फ्लेवर मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई और फ्लेवर यूज़ करना है तो दिस इज़ प्रिटी मेल्टी। ओके, तो काफ़ी मेल्ट हो गई है। ये इतनी गप्पे मार रहे थे। साथ मैं बताती चलूँ कि हम लोगों का आज का सवाल जी डालडा की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है, और वो गिफ्ट हैम्पर राइट कर रहा है इन करेक्टली आंसरिंग वन क्विक क्वेश्चन फॉर मी। जल्दी से बता दें सवाल। नटमेग को उर्दू में क्या कहते हैं? नटमेग को उर्दू में क्या कहते हैं? यहाँ पे सेट पे अगर किसी को जवाब पता है तो हरगिज़ जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कॉल करें और हमें जवाब दें तो आप जीत सकते हैं। तो जल्दी फ़ोन उठाएं, कॉल करें, हमसे बात करें। ये भी एक हुकूकुल इबाद है कि आप अच्छी चीज़ें लोगों को सिखाएं और लोगों को बताएं। सही बात है ना? एब्सोल्युटली। हाउ नाइस, दिस इज़ वेरी क्यूट। ओके, आप डेकोरेशन कर रही हैं? डेकोरेशन कर रही हूँ। मेरे पास जेली है डिफरेंट तरह की। आप श्योर आप लोगों को नज़र आ रही होगी। बिल्कुल आ रही है। और अगर इस चिराग को आप रब करेंगे तो जिन भी निकलेगा अच्छे वाला। ऐसा है? बड़ा वाला? बड़ा जिन निकलेगा। अच्छा निकलेगा। ट्राई करिए। बिल्कुल सही। और वो क्या कहेगा? 3 विशेस। ये 1 विश भी दे दे बेचारा, ये वाला तो सही है। ये 1 विश तो यही होगा कि प्लीज़ फिनिश माई स्वीट क्रेविंग्स, है ना? हाँ, बट इट्स लुकिंग वेरी क्यूट। थैंक यू। हाउ नाइस। बच्चे जो होते हैं ना, उनको कुछ अगर मैसी भी हो ना, उनकी इमेजिनेशन हम लोगों से इतनी ज़्यादा बेहतर होती है। बिल्कुल। अच्छा जी, ये हो गया और ये आइसक्रीम मेल्ट हो रही है बस। हाँ, इस वक्त काश कोई बच्चा होता है जिसका चिड़ी रोज़ा होता और वो चिड़ी रोज़ा खोल लेता। हमारे घरों में तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके घर पे भी हैं। लेकिन जी हाँ, चूँकि गर्मी बहुत तेज़ी से, और आज कराची में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तेज़ गर्मी है, तो बिल्कुल इसको बिल्कुल फ्रेश अगर फ्रिज पे फ्रीजर में हो तो उस वक्त निकालेंगे तो बिल्कुल सही होगा। अच्छा, अब ये हो गया हमारा काम। मैं ब्रेक पे जा सकती हूँ अगर आप माइंड ना करें? बिल्कुल ब्रेक पे चले हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया। आप कहीं ना जाइएगा। बात कर रहे हैं हम बहुत सारी हुकूकुल इबाद के हवाले से। गिव अस अ कॉल, टॉक टू अस। हमारा सवाल भी मैं दोहरा देती हूँ कि नटमेग को उर्दू में क्या कहते हैं। तो गिफ्ट हैम्पर जीतने का बहुत ही ज़बरदस्त मौका है। तो गिव अस अ कॉल। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक के रमज़ान और मेरे ख्याल में हमारी जो ज़बरदस्त रेसिपी है वो पूरी हो चुकी है। इट्स नॉट रियली अ रेसिपी, इट्स लाइक यू नो पुटिंग टुगेदर, एग्जैक्टली कंफर्ट फूड, सोल फूड। और क्योंकि हम बड़ी स्पिरिचुअल बातें कर रहे हैं रमज़ान में, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू फीड योर सोल एज वेल, खास तौर पे जब अभी हमारा सोल पिघल रहा है बहुत शदीद बहुत तेजी से सोल हमारा पिघल रहा है। एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। काश यहाँ पे एक सेट पे अगली दफ़ा हम अपने बच्चों को लेकर आएंगे सायरा, ताकि बच्चे हमारे खा सकें जल्दी जल्दी। उनके तो चिड़िया रोजे अफ्तारी। इट्स वेरी वेरी क्यूट, इट्स अ गुड आइडिया। थैंक यू। आई एम प्रीटी श्योर ये बहुत यमी सा होगा, है ना? हाँ, कुछ कहना चाहती हैं वैसे आज हमारे टॉपिक के हवाले से शेफ अरूज? टॉपिक आप लोगों का हकूकुल इबाद है। आई फील दैट हकूकुल इबाद आर एक्चुअली दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हकूक्स ओवर ऑल। यही आप लोग बात करें ना हकूकुल इबाद पे। हाँ, तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है और सायरा इज़ रियली गुड एट देम। मैं आप लोगों को बताती चलूँ, शायद सायरा ने खुद नहीं बताया होगा, मगर सायरा ने इस रमज़ान में सब लोगों के घर पे अफ्तारी भेजी है और बहुत अच्छी अफ्तारी, माइंड यू, वेरी नाइसली पैकेज। अभी तक जिन लोगों को नहीं मिली है, ताकि वो सायरा को कॉल करें और 2 गालियाँ दें, बिल्कुल कीजिए। और बहुत सारे लोगों को इनवाइट भी किया है, कुछ डिस्कशन हो रहा था उन्होंने, तो मेरे घर बहुत अच्छी अफ्तारी आई है। अगर आपके घर पे नहीं आई तो जो नीचे दिया गया नंबर है उस पर कॉल करके कंप्लेंट दर्ज कीजिए। एब्सोल्युटली, यही मौका मिल जाएगा। मैं इनफैक्ट कल कबीर से पूछ रही थी अपने हस्बैंड से कि ये जो लोगों के घरों के बाहर इतने सारे लोग आ जाते हैं, इनको कैसे बताते हैं कि हमारे घर से इफ्तार आके ले लो? अगर किसी को आइडिया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर मुझे भी अपने घर के बाहर कुछ इस तरह इफ्तार करवाना हो लोगों को, तो कहाँ जा? अंदर कीजिए, इसके लिए तो मेहमान ले आएंगे। अंदर मेहमान ले आएंगे। नहीं सारा, आई हैव द राइट पर्सन फॉर इट। इनफैक्ट अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहेंगे कि आज 6 बजे हमारे साथ जो हमारी गेस्ट होंगी, शी इज़ अ ब्रिलियंट एंड वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट दैट वी ऑल नो। लेकिन साथ ही साथ सायरा, उन्होंने मेरे ख्याल में 2-3 साल पहले ये सिलसिला शुरू किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घर से जो दस्तरखान सजाती हैं लोगों के लिए, ख़ासतौर पे इफ्तारी के लिए, देयर अबाउट 400 पीपल जो इससे मुस्तफीद होते हैं। आप उनसे पूछ के मुझे ज़रूर बताएंगे। बिल्कुल, बल्कि आप उन्हें देखिएगा भी। व्यूअर्स को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि 6 बजे हमारे साथ होंगी कोमल रिजवी, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका रमज़ान कैसे गुजर रहा है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उन्होंने कैसे स्टार्ट किया और कहाँ से ये लोगों को बताया, किस तरीके से लोगों तक मैसेज पहुँचाया कि हमारे यहाँ ये। लेकिन सारा मैं आपको बताऊँ कि द काइंड ऑफ हम्बल पर्सन शी इज़, उसने मुझे बार बार कहा कि मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन हमने अपने सेगमेंट छोटी सी नेकी के लिए दस्तरखान ज़रूर कवर किया जो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल रहे हैं सारा, हमने वॉल्स की इतनी ज़बरदस्त क्रिएशन की है और जो देखने वाले हैं वो अभी तक सोच रहे होंगे कि हमने ये बात क्यों नहीं की है। टुडे इज़ फादर्स डे एंड वी हैव टू विश एवरीबडी आउट देयर। ओह एब्सोल्युटली। नहीं, मैंने वैसे अपने अब्बू को तो कह भी दिया था, अपने मियाँ को भी मैंने कह दिया था हैप्पी फादर्स डे। कि फादर्स का जो रुतबा है वो सच्ची बात है। कहते हैं कि जिस शख्स से बाप नाराज़ उससे अल्लाह नाराज़। तो अपने फादर्स, द वन हु इज़ प्रोवाइडिंग फॉर अस दुनिया में, दुनियावी लिहाज से फादर्स का रोल जो होता है एज ए प्रोवाइडर, एज ए सिक्योरिटी, एज ए प्रोटेक्टर, तो वो प्लीज़ अपने फादर्स के साथ, फादर्स का वो जो उनका ड्यू है, डू गिव देम दैट, डू गिव देम। मेनी टाइम्स फादर्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते। नहीं, और दूसरा हम ये देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द और ख़ास तौर पे जब दीन का, हदीस का हवाला हम देते हैं तो माँ की ममता, उनके रुतबे का जिक्र तो किया जाता है, बट अ फादर इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट इफ़ नॉट मोर। और ख़ास तौर पे मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने फादर को भी विश करना चाहूँगी। एंड आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आज का दिन जब आप सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं तो आप एक्नॉलेज करें कि योर फैमिली यूनिट इज टुगेदर बिकॉज ऑफ दैट। एब्सोल्युटली, ही इज द पिलर। अच्छा जी, यहाँ पे खुशखबरी है, हमारे पास एक विनर आ गई आपके डालडा के गिफ्ट हैम्पर के लिए एंड हर नेम ऑन फेसबुक, हर नेम इज सना खालिद। तो सना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, डालडा की तरफ से गिफ्ट हैम्पर पहुँच जाएगा। वक्त तेजी से जा चुका है तो वेरी क्विकली जवाब भी तो दे दें आप, बता दें आप प्लीज। नटमेग को उर्दू में कहते हैं जायफल। जायफल, 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 जायफल। अच्छा जी, जल्दी से मैसेज। हकूक़ुल बात के बारे में अगेन उसको रिलेट करते हुए मैं दोबारा रीइंफोर्स करूँगी इस पॉइंट को कि जहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपको अपने जहनी सुकून को बरकरार रखना है और अपनी मेंटल हेल्थ को भी तवज्जो देनी है, सोसाइटी की तरफ जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना ज़्यादा करें। यू विल ऑटोमेटिकली नोटिस अ डिफरेंस इन योर ओन पर्सनैलिटी। अली, व्हाट वुड योर मैसेज बी? मैं जी आपसे ये बोलूँगा कि मेरा जो ज़ाती नुक्ता नज़र वो ये है कि अल्लाह की ज़ात कर्जा नहीं रखती है कभी। क्या बात। अगर आप अल्लाह के लिए, अल्लाह के बंदे के लिए करेंगे
तो वो इसी दुनिया में आपके पास मल्टीप्लाई होके आएगा और आपको उसकी बरकतें यहाँ भी मिलेंगी और मेरा यकीन है कि अगले जहाँ में भी मेनी फोल्ड आएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अली फॉर दैट वंडरफुल मैसेज एंड वंस अगेन आप लोगों के भी घर में आप सब लोगों को भी वेरी हैप्पी फादर्स डे टू यू। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम इसी तरह इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे द एंटायर मंथ। सारा व्हाट आर द प्लान्स फॉर सेलिब्रेशंस इन योर होम? ओह ज़बरदस्त, बिकॉज अगेन कबीर जो है वो मोर देन हाफ द टाइम इज ट्रैवलिंग, तो जब यहाँ होते हैं तो फॉर अस एवरी डे इज़ अ फादर्स डे। एंड चूँकि माई फादर अगेन इज़ नॉट हियर, अब्बू जो है ही इज़ अब्रॉड, तो अब्बू के लिए भी जब भी वेन एवर वी आर टुगेदर, मैं ख़ास तौर पे साल में एक ट्रिप अब्बू के लिए ज़रूर करती हूँ बिकॉज आई मिस हिम सो मच। ख़ास तौर पे वो दिन जो आते हैं ना जब आप कोई सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, किसी बच्चे की बर्थडे होती है, ईद होता है, रमज़ान, कोई त्यौहार होती है, तो उसमें आप बहुत मिस करते हैं। तो जी हाँ, फ़ोन अल्लाह का बहुत शुक्र है, और हमारे पास ज़बरदस्त एप्लीकेशंस आ चुके हैं, नेमिंग अ फ्यू, व्हाट्सएप एंड स्काइप एंड फेसबुक एंड यू नेम इट। तो जी हाँ, अच्छा चूँकि आज ऑफ कोर्स फादर्स डे के साथ साथ आज हम बात करें हुकूकुल इबाद के हवाले से, तो आखिर में मेरा सिर्फ छोटा सा मैसेज ये होगा कि विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन लोगों के लिए करें जितना कर सकते हैं, क्योंकि वो आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, वो आप अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं। जो करें ना करें वो उनका ज़र्फ, लेकिन जो आप करें वो आपका ज़र्फ। कहते हैं ना कई लोग, जिस तरह भी आज हमारी गुफ्तगू में निर्मल ने भी एक बात कही थी कि बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि अच्छा उन्होंने क्या गिफ्ट दिया था वो बता दो ताकि फिर हम भी वही गिफ्ट दें। शादी में कितने पैसे देंगे तो हम भी उतने ही पैसे देंगे, लिख लेते हैं लोग। खुददार अब वो अगर कोई भी कुछ भी दे, आपका तोहफा, आपकी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए दैट रिप्रेजेंट्स यू, जो आप एक्सपेक्ट करेंगे दूसरों से वो। और फिर प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो चीज़ वो आप करेंगे तो वो भी आना ज़रूरी है। आप तवक्को सिर्फ अल्लाह की ज़ात के साथ रखें, क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।